जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूँ दीक्षा और भक्ति पाई दीक्षा चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक दिल दहला कर रख देने वाली एक सत्य लीला कथा लेकर आई हूँ। तो दोस्तों लीला कथा को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा और अगर अच्छी लगती है मेरी ये कहानी तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आज की क्या घटना है। दोस्तों आज की घटना मुझे भेजी है अनीता साहू जी ने। अनीता जी कहती हैं कि दीदी आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वो दर्द बताऊंगी जिसे मेरे लड्डू गोपाल जी ने भरा, मेरे दुख को मेरे कन्हैया ने भरा है। कैसे मेरे साथ घटना घटित हुई, क्या घटना घटित हुई जिससे मेरे लड्डू गोपाल जी के ऊपर लांछन भी लगा कि लड्डू गोपाल जी की वजह से ही सब हुआ है। तो चलिए आज की कहानी में दोस्तों हम जानते हैं। दोस्तों अनीता जी कहती हैं कि दीदी मेरी शादी एक बहुत ही गरीब परिवार में हुई, क्योंकि मैं भी पहले से ही, हम उनके पापा जो है खेती में काम, खेत वगैरह में दूसरों के खेत में काम करते थे। तो अनीता बचपन से ही गरीब घर में पली बड़ी हैं। उनके घर में बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं थी। तो कहते हैं ना कि जैसा परिवार होता फिर वो वैसे ही परिवार में लोगों की शादी कर देते हैं। बस फ़र्क इतना था कि अनीता पढ़ने लिखने में थोड़ी होशियार थी। बचपन से ही वो बहुत तेज़ थी। पढ़ाई उनकी सिर्फ 8 तक ही हुई थी। उन्होंने 8वीं तक ही पढ़ी थी, क्योंकि पैसों की दिक्कत होने की वजह से और स्कूल भी दूर होने की वजह से वो पढ़ाई आगे की अपनी जारी नहीं रख पाई थी। उसके बाद वो कहती हैं कि 2-3 साल बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद उनकी शादी हो गई। उसी 2-3 साल में उन्होंने अपना सिलाई वगैरह जो काम होता है वो सीख लिया था। क्योंकि कहती हैं अनीता जी कि गाँव में दीदी अगर हम पढ़ाई वगैरह बंद कर देते हैं ना तो हमें ब्यूटिशियन का कोर्स, मेहंदी का कोर्स, सिलाई कढ़ाई बुनाई यही सब सीखने के लिए बोलते हैं। और हमारे यहाँ गाँव में कुछ नहीं था, तो हम भी, हमारे यहाँ बगल में एक रहती थी, उन्हीं से उन्होंने ये सिलाई वगैरह सीख लिया था। फिर इसी तरह से धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। वो कहती हैं कि जैसे ही समय आगे बढ़ा और मेरी शादी हो गई। मेरी शादी मेरे पापा ने एक ऐसे परिवार में कर दी थी जहाँ वो लोग भी गरीब ही थे, लेकिन कम से कम उनके यहाँ 2 टाइम का खाना तो होता था। हमारे यहाँ तो कभी कभी ऐसा भी दिन आ जाता था कि हम त्यौहार ही नहीं मनाया करते थे, 2 टाइम का खाना भी नहीं हो पाता था। मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी। मेरे हस्बैंड जो हैं वो जो मिस्त्री होते हैं घर बनाने वाले, उनसे हमारी शादी कर दी। जब हमारी शादी उनके यहाँ हुई, जब मैं गई तो उनका घर कच्चा, मतलब पीछे का जो हिस्सा था वो कच्चा बना हुआ था घर। आगे का एक हिस्सा, एक कमरा पक्का बना हुआ था, जो कि मैंने कभी पक्का घर नहीं देखा था। तो मुझे उस घर में बहुत अच्छा लगने लगा कि चलो, मेरे यहाँ टीवी नहीं थी, लेकिन अनीता कहती हैं कि जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पर टीवी थी। और मुझे दहेज में मेरे पापा ने कुछ भी नहीं दिया था ज़्यादा, बस उन्होंने एक टेबल फ़ैन दे दिया था और एक साइकिल दे दी थी बस। और बस एक बेड दे दिया था मेरे लिए, और मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं दिया था, क्योंकि वो सामान भी जो हमारे रिश्तेदार थे उन्होंने ही दिया, क्योंकि हमारे पापा के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मुझे कुछ सामान दे दें अपने खुद के लिए जो मैं यूज़ कर सकूँ अपने ससुराल में। तो अनीता कहती हैं कि बस इसी तरह से मेरी शादी हुई और मैं पहुंच जाती हूँ ससुराल। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम अगर एक ऐसे घर से उठकर जाते हैं ना जहाँ हमारे लिए कुछ नहीं होता, और एक ऐसे घर में पहुँचते हैं जहाँ थोड़ी सुख सुविधाएं होती हैं, तो हमें वो जगह अच्छी ही लगने लगती है। तो अनीता कहती हैं कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मेरा घर मायके में जाने का करता ही नहीं था। मैं मायके में जाने के लिए कभी सोचती ही नहीं थी कि मैं मायके भी जाऊँगी। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगने लगा था। मेरे हस्बैंड सुबह जाते थे काम करने के लिए, और वहाँ पर मेरा एक परिवार था। मेरे एक देवर थे जो मेरे हस्बैंड के साथ वो घर का तोड़ने का ठेका लेते थे। जैसे किसी का घर गिराना हो तो वो ठेका लेते थे, और मेरे जो हस्बैंड थे वो घर बनाने का ठेका लेते थे। तो इसी तरह से हम दोनों का, हमारे यहाँ वहाँ का गुजारा चल रहा था। मेरी शादी को इसी तरह से 2 साल बीत गए थे। बच्चे मुझे नहीं हुए थे। मैं बच्चे को लेकर थोड़ा परेशान थी। तो डॉक्टर को दिखाया जब मैंने, तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि खान-पान अच्छा करो, खाना वग़ैरह अगर तुम अच्छे से खाओगी तभी तुम्हारे शरीर में प्रोटीन होगी, तभी तुम माँ बनने के लायक हो जाओगी, वरना अगर तुम जिस तरह का खाना खाओगी तो तुम्हें कैसे तुम्हारे शरीर में प्रोटीन मिलेगा। जो कि कहती हैं अनीता जी कि सच में दीदी बहुत कमज़ोरी भी थी उस टाइम पे शरीर में, इसीलिए डॉक्टर ने बोला कि अभी वक्त है माँ बनने में। तो इसीलिए इसी तरह से 2 साल बीत गए धीरे धीरे। लेकिन वो कहती हैं कि अब आपको तो पता ही होगा कि जब हम लोग कहीं पर मंदिर में जाते हैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी हमें पैसे दे दो, हमें अमीर बना दो। तो अनीता कहती हैं कि मेरा भी दिमाग कुछ ऐसा ही था। मैंने भी ये सोचा कि जो है
मैं भी भगवान के मंदिर में ऐसे जाती थी पूजा करने। ज़्यादातर तो मैं शिव मंदिर जाया करती थी, लेकिन एक दिन जो है ऐसे ही मेरा मन किया कि मैं भगवान के मंदिर जाऊँ, तो मैं एक और मंदिर गई। वहाँ पर राधे कृष्ण मंदिर, दुर्गा माता सब लोग थे। मैं वहीं पर गई, वहाँ पर लड्डू गोपाल जी का झूलना झुलाया जा रहा था। कुछ लोग आ रहे थे जिनको झूलना ऐसे-ऐसे झुला के जा रहे थे। तो मेरा भी मन किया कि मैं भी झूलना झुलाऊँ। जब मैंने भी झूलना झुलाया तो मैं आपको सच बताऊँ, मेरी साड़ी, मेरा कपड़ा देख कर के ना, जो वहाँ के पुजारी थे पंडित जी ना, उन्होंने मुझे मना कर दिया कि तुम अभी ठीक से साफ़-सुथरी नहीं लग रही हो, तुम ठाकुर जी को मत छुओ। ये बात मेरे दिल में बहुत ज़्यादा घर कर गई। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा इस चीज़ के लिए कि मेरे कपड़े को देख कर के, अब मेरे कपड़े ख़राब हैं तो क्या मुझे भगवान नहीं मिलेंगे? यही सोच कर के वो वहाँ से बाहर आ गईं, क्योंकि उन्हें हटा दिया गया वहाँ से, क्योंकि वो एक काम करने वाली की पत्नी थी जिनकी दिहाड़ी उस समय पर 350 रुपए मिलती थी, उससे ज़्यादा उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। कहती हैं अनीता कि मैं ये सोच कर घर आ गई, और मैं घर आई, मुझे बहुत रोना आया। मैं बहुत रोई कि भगवान, मैंने आपकी सदा भक्ति की। मैंने आपसे ही ये सीखा है कि कभी आपकी वजह से मेरी किसी की आँखों में आँसू ना आए। मैं कभी ऐसा कोई काम ही नहीं करती कि मेरी वजह से किसी आँखों में आँसू आए, या मैं कुछ ऐसा गलत करूँ जिससे किसी को बुरा लगे। मैं कभी ऐसा काम नहीं करती, लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लगा जब मुझे वहाँ पंडित जी ने झूलना छूने से मना कर दिया कि झूला मत छुओ, तुम बहुत ही गंदी लग रही हो। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। वो आके अपने हस्बैंड से ये बात बताती हैं। उनके हस्बैंड का नाम राकेश था। वो अपने हस्बैंड से ये बताती हैं कि आज मंदिर गई थी, आज ऐसा-ऐसा हुआ। तो उनके हस्बैंड जो है कहते हैं कि क्यों गई थी? तो कह रही थी कि वहाँ पर ना पालना था लड्डू गोपाल जी के। मैं भी सोचती हूँ कि मुझे भी बच्चा हो जाए तो पालना इसीलिए था। मैंने सोचा झुला दूँगी जाकर, बहुत लोग झुलाते थे। उनके हस्बैंड कहते परेशान ना हो, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए एक छोटे से पालना में लड्डू गोपाल जी ला दूँगा, ठीक है? तो कहती हैं हाँ ठीक है, सच में लाएँगे? तो कहते हैं हाँ, हम ले आएँगे, क्यों नहीं ले आएँगे? तो अनीता कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे ये बात कही, और फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, तुम लेकर के आना। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं। तो पहले ऐसे लड्डू गोपाल जी नहीं मिलते थे। पहले के लड्डू गोपाल जी झूलना में जो झूलना होता है, जो झूला होता है उनका, उसी झूले में छोटे से एक जगह पर बैठे हुए थे। मेरे हस्बैंड वो लड्डू गोपाल जी मुझे लेकर आए थे। एक अकेले लड्डू गोपाल जी नहीं लेकर आए थे, वो लेकर आए। मैं उनको देख कर के इतनी खुश हो गई। फिर मैंने उनको एक ऊन का जो डोरी होता है ना, मैंने ऊन की डोरी बनाई और मैं उनसे बैठकर पलना उनको झुलाने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड ये देखकर खुश हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है ना? मैंने कहा हाँ, सच में मुझे आज बहुत अच्छा लगा ये देखकर। सासू माँ भी उनकी कहने लगी कि ये क्या खिलौना लेकर आए हो? ये खिलौना लेकर आए हो उसके खेलने के लिए? तभी उनके पति कहते हैं खिलौना नहीं है माँ, ये भगवान है, भगवान लड्डू गोपाल जी। उन्होंने मंदिर में उस दिन बीती हुई वो सारी घटनाएँ बताई जो उस दिन घटित हुई थी। उनकी सासू माँ ने कहा कि चलो ये सब तो काम है, होता रहता है, परेशान ना हो, कोई बात नहीं। चलो अब तुम ले आए हो तो अब ये झूलेगी ही, झुलाएगी ही दिन भर। उन्होंने एक टोंट की तरह ये बात की। तभी अनीता कहती है कोई बात नहीं, माँ है, मुझसे बड़ी हैं, कह रही हैं, कहने दो। उसके बाद फिर वो उनके जो हस्बैंड होते हैं वो दूसरे दिन फिर काम पे चले जाते हैं। आज उनके हस्बैंड को और उनके जो देवर थे उन दोनों को मिला हुआ था एक काम करने के लिए, यानी कि एक जगह पर ठेका मिला हुआ था। उन्हें घर तोड़ने का ठेका मिला था और एक जगह जो है उनको बनाने का, कि वही घर जो है बनाने के लिए भी। अब दोनों लोग वहाँ चले जाते हैं। एक भाई घर तोड़ने में लग जाते हैं और एक भाई वहाँ से चीज़ों को जोड़ने में, जो नींव वगैरह भरी जाती है, वो इस काम में लग जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, भगवान को कुछ और ही मंज़ूर होता है दोस्तों। उसके बाद एक ऐसी दुखद घटना घटती है जिससे अनीता की ज़िंदगी ही बदल जाती है। दोस्तों, जो अनीता जी होती हैं ना, वो कहती हैं कि मैं बैठी हुई थी शाम को, अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे पालना ही झुला रही थी। तभी पालना के झुलाने के समय ही, मतलब लड्डू गोपाल जी को लाए कुछ दिन हो चुके थे, 10 से 15 दिन बीत चुके थे। और उसके बाद फिर मैं लड्डू गोपाल जी को रख कर के, ऐसे शाम का टाइम था, मैं झुला ही रही थी। तभी मेरे हस्बैंड के बारे में मुझे एक पता चलता है कि मेरे हस्बैंड के ऊपर कच्ची दीवार गिर पड़ी है। ये बात सुन कर के मेरे हाथ से वो पलना छूट जाता है। लड्डू गोपाल जी ढनकते हुए ज़मीन पर आ जाते हैं और मैं भागते हुए उस तरफ जाती हूँ जहाँ ये हादसा हुआ था। जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो देखती हूँ कि मेरे पति उस बड़ी सी दीवार में कुचले पड़े हुए हैं, जो कि ये देखना मेरे लिए ज़मीन, एकदम कलेजा मेरा फट जाए, ऐसा ये दृश्य था मेरे लिए। वो पति जो मेरे कहने पर हर चीज़ करते थे, जो मेरी बात मानते थे, मेरे लिए वो लड्डू गोपाल जी लेकर आए। आज वही मेरे पति इस तरह जो है पड़े हुए हैं। आज वो बोल नहीं रहे हैं, आज वो बेसुध हो गए हैं। यही सब सोचते हुए फिर वो
रोने लगती हैं और बेहोश हो जाती हैं। फिर वो जब उनको होश आता है तब वो पोस्टमार्टम के बाहर जाती हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए पुलिस वग़ैरह आई थी, उनको ले गई थी उनकी बॉडी को। फिर पता चला कि उनके जो देवर थे वो निकाल रहे थे और वो वहीं पर नींव भर रहे थे, और अचानक से उनको ऐसा होता है कि उनके ऊपर आके दीवार गिर जाती है और वो वहीं पर दब जाते हैं। ये बात वो भूल नहीं पा रही थी। दोस्तों, इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, 20 से 30 दिन बीत जाते हैं ऐसा करते हुए। उसके बाद उनकी जो अब धीरे-धीरे उनकी तेरहवीं वग़ैरह जो भी जैसे होता है थोड़ा बहुत करवा दिया जाता है, क्योंकि गरीब तो वो लोग थे ही। 13वीं करवा दिए। उसके बाद फिर उनकी जो सासू माँ हैं वो अब कहने लगी कि तेरी वजह से ही मेरा बेटा गया है, तेरी वजह से ही। उसको दोष दे रही थी। अनीता कहती मेरी सासू माँ हमेशा मुझे दोष देती, और जब मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती ना, जब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पूजा करती या कुछ भी करती ना, तभी उसी समय वो मुझे खूब सुनाने लगती। एक दिन की बात है, मैं ऐसे ही पूजा कर रही थी, तभी मेरी सासू माँ आई और उन्होंने लड्डू गोपाल जी को उठाया और उठा कर के उन्होंने कहा आज इस जड़ को ही ख़त्म कर देती हूँ। जब से ये मेरे घर आए हैं ना, तब से मेरा बेटा मर गया है। जब से ये घर आया है ना, ये पता नहीं कहाँ से किस मुहूर्त में ये इस घर में आए, तभी जो है मेरे घर में ऐसा होने लगा, और इससे मैं अभी के अभी हटाऊँगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा एक बेटा भी अब इस दुनिया में ना रहे। तू क्या है? तू तो कुलच्छनी है जो हमारे घर आके हमारा घर बर्बाद कर रही है। तेरी शादी को 2 साल भी नहीं हुए, तेरे बच्चे भी अभी तक नहीं हैं, और मेरा पति भी मर गया। अब तुझे कौन रखेगा यहाँ से? जा, तू यहाँ से भाग जा इस घर से, मैं तुझे नहीं रखूँगी यहाँ पे। और तू इस घर में रहना है तो जो मैं कहूँगी, जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। ये सारी बातें सुन कर के अनीता कहती हैं कि मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गई। मैं बैठी रही, मेरी आँखों से पट-पट आँसू गिरने लगे कि सब दोष मेरे भगवान को क्यों दिया जा रहा है? मेरे भगवान की इसमें क्या गलती? अगर मेरे पति की आयु इतनी ही थी तो उतने दिन ही वो मेरे साथ रहे। वो कहती हैं कि मैं भागवत वग़ैरह बहुत सुना करती थी। वो पहले अपने गाँव में रहती थी तो दूसरों के घर जाती थी, और यहाँ भी बगल वाले के घर में कभी-कभी जाकर भागवत कथा वग़ैरह सुनती थी। तो इस चीज़ से उनको संतोष मिलता था कि भगवान ने जो किया है ना, वो मेरे लिए अच्छा ही किया होगा। शायद मेरे पति का मेरा साथ सिर्फ़ इतने ही दिन का था। यही सब वो अपने मन में सोच लेती हैं। तभी उनकी जो सासू माँ होती हैं ना, वो लड्डू गोपाल जी को उठा कर के ले जाकर बाहर एक चबूतरा बना हुआ था, कोई पेड़ नहीं था वहाँ पर, ऐसे ही अमरूद का पेड़ लगा हुआ था, वो वहीं पर रख आती हैं वहाँ पर। तभी वो कहती हैं कि अगर तुझे इस घर में रहना है तो तू ऐसा कर, इसको लेकर तू चली जा यहाँ से। ये सब सोचते हुए उनकी हिम्मत नहीं होती वो ले आऊँ। उसी रात खूब बारिश होती है। बारिश में वो पूरा पेड़ के साथ लड्डू गोपाल जी भीग रहे होते हैं। उनका मन ऐसे कचोट रहा था अंदर से, ऐसे उनको पुकार आ रही थी कि माँ, माँ मुझे उठा लो, मैं भीग रहा हूँ। कहती हैं अनीता कि मेरा मन अंदर से ऐसे बोल रहा था कि मेरे मन से ये आवाज़ आ रही थी कि माँ मुझे उठा लो, मैं भीग रहा हूँ, मुझे अंदर नहीं ले चलोगी? यही सब सोचते हुए वो कहती है मैंने अपना किवाड़ा खोला और मैं बाहर गई। बाहर जाने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी को उठाकर अंदर लेकर आई। मैंने अंदर रखा, और ये चीज़ मेरी सासू माँ ने देख लिया, और भरी बारिश की रात में उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और मैं लड्डू गोपाल जी, और मुझे एक साड़ी मेरे ऊपर फेंक कर उन्होंने कहा कि चली जा इसको लेकर, तू पापी है, तू डायन है। मैं नहीं चाहती कि तू इस घर में रहे, ठीक है? इस वजह से तू यहाँ से चली जा इन्हें लेकर के। ये सब सुन कर के एक साड़ी लेकर वो अपने घर से निकल जाती हैं। रोते हुए वो उसी चबूतरे पर बैठी रहती हैं रात भर कि उन्हें उनकी सासू माँ किसी तरह से तो अंदर कर लें, इसलिए वो उनको अंदर कर लेती हैं। अंदर नहीं करती हैं, उनकी सासू माँ दरवाज़ा बंद करके चली जाती हैं। वहाँ से वो रोते-रोते वहीं पास में एक मंदिर था, जिस मंदिर से उनको पंडित जी ने बाहर निकाला था, जो झूला नहीं झूलने दिया था, उसी मंदिर के पास वो पहुँचती हैं अनीता। और वहाँ जा कर के वो वहीं मंदिर के सीढ़ियों पर ही बैठी रहती हैं, और बैठी रहती हैं तभी बारिश में भीगने की वजह से उन्हें बहुत तेज़ ठंड लगने लगती है। अब धीरे-धीरे सुबह भी हो चुकी थी। अनीता कहती हैं कि दीदी जब मैं वहाँ पहुँची ना, तो वहाँ पर कोई नहीं था, मंदिर बंद था। मैं मंदिर की सीढ़ियों पे बैठी रही, मुझे बहुत तेज़ सुबह बुखार आ गया था, और मैं कराहते हुए वहीं, क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज़ ठंड की वजह से भी दर्द हो रहा था, मैं वहीं पर अपना सर रख कर लेटी हुई थी। तभी वहाँ पर मंदिर में जो पूजा करने वाले लोग थे, वो भी आ जा रहे थे बार-बार। मुझे देखकर मुझे भिखारन समझ रहे थे कि मैं भीख माँगने बैठी हूँ, और मुझे कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई खाने के लिए लड्डू देकर जा रहा था। और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं उठ पाऊँगी, और मुझे सब भिखारन समझ के मुझे पैसे दे रहे थे, जो कि ये भी मेरे जीवन की एक सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे भिखारन समझा गया।
उसके बाद वो कहती हैं कि दीदी मैं घर से भी निकाली गई, मुझे भिखारन भी समझा गया, कोई बात नहीं, मैं भगवान के दर पे बैठी हुई थी। भगवान ने शायद मेरी ज़िंदगी में यही लिखा था, तो मैं यही सही। वो कहती हैं कि मैंने हर चीज़ से समझौता करना सीख लिया था। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं बहुत देर तक बैठी हुई थी, तभी वो जो पंडित जी, जो पुजारी जी थे, जो जिन्होंने मुझे रोका था, मैं वहीं पर आती हूँ, वही वो पंडित जी आते हैं और मुझे देख कर के वो कहते हैं कि, "ए, तू यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ फिर आ गई?" और मेरे हाथ में छोटे से बाल गोपाल जी को देख कर के वो कहते हैं कि, "तुम लड्डू गोपाल जी को खरीद लिया तुमने? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ यहाँ से, नहाया-धोया नहीं और तुम्हारी तबीयत कैसी हो गई है?" यही सब देख कर के वो कुछ भी नहीं बोलती, बस वो कहती हैं कि मुझे पानी दे दो। वो पुजारी जी अच्छे थे, उन्होंने पानी लाकर दिया, उन्होंने पानी दिया और जैसे उन्होंने पानी पकड़ाया, वैसे ही पानी पी कर के वो वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। पंडित जी जब बेहोश होता उन्हें देखते हैं, उसके बाद फिर कहती हैं अनीता जी कि मेरी आँख उस समय खुलती है दीदी जब मैं हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल में जब वो पहुँचती हैं और जब वहाँ पर वो पहुँचती हैं हॉस्पिटल में, मतलब देखती हैं कि वो बेड में लेटी हुई थी, पंडित जी जहाँ पर खड़े हुए थे। तो पंडित जी वहाँ पर खड़े हुए थे, वो उनको देख रहे थे, तभी जो नर्स होती हैं वो कहती हैं कि ये माँ बनने वाली हैं, मुबारक हो। ये बात सुनती हैं, वो कहती हैं कि अनीता कहती हैं कि शायद उस दिन मेरे जीवन का वो दिन था जिसमें मुझे सारी खुशियाँ मिल गई थी। यही सब सोच रही थी वो। उसके बाद वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हैं, तभी वो उठती हैं और उठने की वजह से उनका, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब था और उनको पता चला था कि उनके पेट में बच्चा भी है। इस चीज़ को देख कर के अपने लड्डू गोपाल जी को धन्यवाद देती हैं। तभी वो कहती हैं कि पुजारी जी, आप तो मुझे छूना भी नहीं चाहते थे, तो आप यहाँ कैसे ले आए? उन्होंने कहा, बेटा परेशान ना हो, मैं भी भगवान का ही भक्त हूँ, ठीक है? अब मैं अपनी किसी के भी साथ में गलत होता नहीं देख सकता। उस दिन की बात से मुझे भी बहुत बुरा लगा बेटा, तो मुझे माफ़ कर दो। ये बात सुन कर के पंडित जी ने उन्हें कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे बैठी थी? तब उन्होंने, अनीता कहती हैं कि मैंने उन्हें सारी बात बताई कि ऐसे मुझे मेरी सासू माँ ने घर से बाहर निकाल दिया, ऐसी-वैसी सारी बातें बताई। फिर उसके बाद पंडित जी कहते हैं अनीता से कि मैं तुम्हारे घर में बात करूँगा, चलो। अनीता भी कहती हैं कि ठीक है पंडित जी, एक बार आप बात कर लो, वरना मैं कहाँ जाऊँगी। वहाँ पर वो जाती हैं और उनकी सासू माँ जब उनसे देखती हैं, उनसे देखती हैं उन्हें, तो कहती हैं, यहाँ क्यों ले आ रहे हो, तुम कौन हो? बताते हैं कि मैं उसी बड़े मंदिर का मैं पुजारी हूँ और ये आपकी बहू हैं, वहाँ पर ऐसी लेटी हुई थी, ये बच्चा है इनके पेट में। ये सुन कर के उनकी सासू माँ के पेट में बच्चा है, तब भी वो पिघलती नहीं है, वो उल्टा-सीधा गलत इल्ज़ाम लगा देती हैं कि मेरा बेटा नहीं है, पता नहीं किसका बच्चा अपने कोख में पाल रही है। अनीता कहती हैं कि दीदी, ज़िंदगी में जब सुख आता है ना, तो दुःख भी बहुत जल्दी तरीके से आता है, उड़ कर आता है हमारी ज़िंदगी में दुःख। तो वैसा दुःख आया जब मुझे इतना बड़ा ताना मिला, जो कि ये बहुत गलत बात थी, मेरे पति का ही मेरा बच्चा था। ये चीज़ जो 20 से 25 दिन मेरे हस्बैंड को बीते हो गए थे और तब मुझे पता चला कि मेरे पेट में बच्चा भी है। और फिर मैं वहाँ से, मेरे वो जो पंडित जी थे, मुझे वहाँ से लेकर चले आए। फिर मैं जब वहाँ पर आए, तो वो मुझे वहीं मंदिर में ही उन्होंने मुझे एक स्थान दिया रहने के लिए। मैं वहीं पर रहने लगी। मेरे पास सिलाई का एक बहुत ही अच्छा गुण था और पंडित जी ने मुझे वहीं पर भगवान जी के वस्त्र सिलने के लिए दिए। खाने की मुझे टेंशन नहीं थी, मुझे रहने की भी टेंशन नहीं थी। वहाँ पे जो भंडारा करवा के जाता, वो खाना मैं खा लेती। भगवान का प्रसाद जो चढ़ता, वो मैं खा लेती। बस मुझे रहने के लिए छत थी, तो भगवान ने मुझे छत भी दे दी। इसी तरह से मेरे 9 महीना बीत गया और उन्हीं पंडित जी ने मुझे इतना साथ दिया कि वो जो है मुझे हॉस्पिटल तक लेकर गए, और भी जो मंदिर के लोग थे वहाँ मुझे लेकर गए। हॉस्पिटल में मैंने एक बहुत ही सुंदर से एक बेटे को जन्म दिया। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। उसके बाद बिल्कुल बाल गोपाल जी जैसा था। पंडित जी ने कहा उन्हें कि बेटा, तुम्हें एक बेटा हुआ है, तुम एक माँ बन गई हो, अब तुम्हें इसके लिए अपनी ज़िंदगी जीनी होगी, ठीक है? तभी वो कहती हैं कि पंडित जी, इतने दिन आपने आसरा दिया, बहुत धन्यवाद, लेकिन अब मैं आपके साथ यहाँ नहीं रह सकती। अब मेरा बेटा हो गया, मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद वो कहती हैं कि अनीता कि दीदी, फिर मैं वहाँ से, पंडित जी ने मुझे एक नंबर दिया कि तुम चली जाओ एक जगह पर। तो कहती हैं कि मैं सहारनपुर गई। सहारनपुर में उन्होंने बोला कि यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जो है तुम्हें एक, मैं ऐसे इंसान का नंबर दे रहा हूँ। तो उन्होंने नंबर दिया, तो वहाँ पर एक लोग रहती थी, उनका नाम था गीतिका। वो कहती हैं गीतिका के पास गई, तो गीतिका एक बहुत बड़ी बुटीक वाली थी, मतलब बुटीक, उनका बहुत बड़ा एक बुटीक चलता था। तो जब मैं वहाँ पर गई, तो
उन्होंने मुझे देखा, पहले तो मैं ऐसी स्थिति में थी, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले एक बहुत अच्छे कपड़े दिए पहनने के लिए। मेरा बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया था, तुरंत ही नहीं आई मैं, मेरा बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो गया, मज़बूत हो गया, बैठने लायक हो गया था, तब मैं वहाँ से आई थी। और फिर मैं जब सहारनपुर आई, गीतिका जो थी वो मेरी बहुत हेल्प की उन्होंने। फिर मेरे बच्चे के साथ-साथ उन्होंने मेरा बहुत ख़्याल रखा, क्योंकि वो मेरी ही नहीं, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ थीं, जिनको वो सिखाया करती थी। तो मुझे तो पहले से ही आती थी, फिर उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने मुझे ब्लाउज़ वग़ैरह सिलने के लिए दिया। तो मैंने जब ब्लाउज़ सिला तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो उन्होंने मुझे और बताया कि इसे हम कर कैसे और अपने इसे एनहांस कर सकते हैं, कैसे और अपने इस चीज़ को हम निखार सकते हैं। तो उन्होंने मुझे फिर काम बताना शुरू किया और आज मेरा बेटा 8 साल का हो गया है दीदी। उन्होंने कहा कि और आज मैं एक बहुत ही अच्छी एक बुटीक मैं अपना खुद का चला रही हूँ सहारनपुर में रह कर के। मैंने अपना एक घर, बहुत बड़ा तो घर नहीं ले पाई हूँ, लेकिन हाँ, मैंने एक छोटा-सा घर ले लिया। उस घर में मेरी रहने भर की सुविधाएँ पर्याप्त हैं। मैं रहती हूँ, मेरा बेटा रहता है, मेरा बेटा बड़ा हो गया, स्कूल भी मैं उसे भेजती हूँ और उसी बुटीक के सहारे मैं अपना जीवन चला रही हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ और आज वो लड्डू गोपाल जी आज भी मेरे साथ हैं, जो मेरे पति ने मुझे ला कर के दिया था। तो शायद मेरी ज़िंदगी में, मेरी किस्मत में मेरे लड्डू गोपाल जी यही लिखने वाले थे। शायद मुझे वहाँ ना रहकर यहीं आना था, वरना मैं उस गाँव में रहकर क्या करती? आज मैं अपने दम पर, अपने पैर पर खड़ी हूँ और आज मैं इस तरह स्थिति में हूँ कि आज मुझे अगर 10 लोगों को नौकरी भी देनी पड़े ना, मैं उन्हें सिखा सकती हूँ, मैं उन्हें दे सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि दीदी ये सब चीज़ मेरे लड्डू गोपाल जी की वजह से हुई है। मेरे लड्डू गोपाल को अगर कोई ये कहे कि इनकी वजह से गलत हुआ, तो नहीं, मैं कभी इस चीज़ को नहीं मानूँगी कि मेरे पति की मृत्यु मेरे लड्डू गोपाल जी की वजह से हुई। मेरा प्रारब्ध ही यही था, मेरा भाग्य ही है, शायद यही था, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। तो दोस्तों, ये दिल को छू जाने वाली एक दर्दनाक घटना थी, जो आज मैंने आपको सुनाई। तो अनीता जी ने ही मुझे सहारनपुर से ये घटना भेजी थी। वो मेरी सब्सक्राइबर हैं और वो मेरी हमेशा से कहानियाँ सुनती हैं। तो उन्होंने कहा, दीदी कभी कोई अपनी दुखद भरी बातें तो नहीं बताता, लेकिन आज मैं अगर आपको ये बता रही हूँ, तो कुछ सोच के बता रही हूँ कि लोग भी जानें, लोग भी इससे जानें कि हाँ, कैसे जीवन में हम तरक्की अपनी पा सकते हैं, कैसे हमें हार नहीं माननी चाहिए किसी भी तरीके से। भले हम विधवा ही क्यों ना वो हो गई हों, लेकिन उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हो सकता है कि आपको कुछ सीख भी मिली हो। तो चलिए, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।